हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय बहनों, हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मेरे प्रिय बहनों, ऐसे 4 दरवाजे हैं जो हम शैतान के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम उसे बंद नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ हम अपना संबंध मजबूत नहीं कर सकते, जब तक हमारे लिए मार्ग नहीं निकल सकते। और ये 4 दरवाज़ों को बंद करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियानो। जो मुख्य 4 दरवाजे मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर एक पहला दरवाज़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पहला दरवाज़ा मेरे प्रियानो वो है कि रहस्य जादू टोनों में शामिल होना। व्यवस्था विवरण अगर 18 के 10 के 12 में हम सफ़ा पढ़ते हैं तो वहाँ सफ़ा इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। 18 के 10 में मेरे प्रिय, तुझमें ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी का आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ और अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला हो, या टोना या तांत्रिक हो, या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला, या बुत सिद्धि साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो हुआ है। क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सामने से तुझे निकालने पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि तुझ में ऐसा कोई ना हो जो इन चीज़ों में शामिल हो। तो जादू टोनों में हमें शामिल नहीं होना है मेरे प्रियानो। जब देखते हैं बुत सिद्धि करने वाली के पास शाऊल गया, और जब उसने परमेश्वर से नहीं पूछी बल्कि एक बुत सिद्धि करने वाली, जादू टोने वाली स्त्री से वो पूछने लगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसका और परमेश्वर का वहाँ संबंध खत्म हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो परमेश्वर की दृष्टि में वो गिर गया मेरे प्रियानो। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये पे एक पहला दरवाज़ा होता है जिसे आप खोल देते हैं, और शैतान उस दरवाजे के अंदर आ जाता है और आपके जीवन को खराब करने लगता है मेरे प्रियानो। तो ये पहला दरवाज़ा है जिसे बंद करके रखिए कि आपको जादू टोने में शामिल नहीं होना है। दूसरा दरवाज़ा मूर्ति पूजा। अगर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तू मुझसे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और चौथे पद में पढ़ते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। मेरे प्रियानो, मूर्ति पूजा नहीं करनी है, क्योंकि मूर्ति पूजा करना भी क्या है, एक पाप है। परमेश्वर के स्वरूप में कोई मूर्ति को आकार नहीं देना है, और दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। वो क्या है, वो यहोवा परमेश्वर है। और कोई व्यभिचार नहीं करना है, कोई पाप नहीं करना है, वो भी एक मूर्ति पूजा के समान है। तो ये दूसरा दरवाज़ा है जिसे हम बंद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों शैतान के लिए। तो शैतान इसमें आ नहीं पाता, इस बात को ध्यान रखना। आप इसे खोलेंगे तो शैतान आ जाएगा। ये दूसरा दरवाज़ा है, 12 में लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रिय, जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं मेरे प्रिय बहनों, जब तक हमारे साथ परमेश्वर का संबंध मजबूत नहीं होता है और हम बंधनों में जकड़े रहते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। जब तक हम क्षमा करना नहीं सीखते हैं लोगों को, भले ही आपके संग लोगों ने कितना भी गलत किया हो, पर आपको क्षमा करना है। जब तक आप उन्हें क्षमा नहीं करते हो तो मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना, आप एक बंधन में रहते हो, और आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहते हो, और आप पीड़ाओं में रहते हो, दर्द में रहते हो। और इस बात को ध्यान रखना। और शैतान इन विचारों को डालकर, किसी को क्षमा ना करना मेरे प्रियानो, इन विचारों को डालकर वो आपको बंधन में रखता है, और उस बंधन में आपको कैद करके रखता है वो। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए बंधन से आज़ाद होने के लिए तो मेरे प्रियानो, एक काम करने की ज़रूरत है, आपको क्षमा करने की ज़रूरत है। तब आप ये तीसरा दरवाज़ा शैतान के लिए बंद करने पाएंगे, और फिर आप बंधनों से स्वतंत्र होने पाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। चौथा दरवाज़ा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चौथा दरवाज़ा है शैतानी वस्तुओं को अपने घर में ना लाना, ना अपने जीवन में लाना। चौथा दरवाज़ा, ये विवरण 7 का 26, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसे मतलब मूर्ति, या कोई भी ऐसी पत्ते, जैसे जुए के पत्ते होते हैं, या फिर ऐसे, या लूडो, या फिर शतरंज, इस तरीके से, या कोई मूर्ति, या कोई माला, जड़ी हुई बूटियों की मालाएं, और इस तरीके की सिंडरियाँ हैं जिसमें मूर्ति जड़ी हुई हो, ऐसी चीज़ें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। जंगली जानवर, ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे प्रभु ने इसे घृणित वस्तु बोला है। और इस घृणित वस्तु के द्वारा आप क्या कर सकते हो मेरी बहनों, अपने आप को अशुद्ध करोगे, और इसके द्वारा क्या होता है, चौथे दरवाजे को आप खोल देते हो शैतान के लिए, जिस दरवाजे में आकर शैतान आपकी चीज़ों को खराब करने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 दरवाजे हैं जो शैतान के लिए हमें बंद करने हैं, और जब तक हम इसे बंद नहीं करेंगे तब तक हम मेरे प्रिय बहनों परमेश्वर के साथ संबंधी गहरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप जिस दिन आप इसे बंद करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, आप परमेश्वर के साथ संबंध कोई गहरा नहीं करेंगे, बल्कि आप मेरे प्रियानो पापों से भी छूट जाएंगे। इस बात को ध्यान रखें। ये जीसस नेम, प्रभु आपको आशीष दें वचनों के द्वारा। आमीन।